नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है देवेंद्र ऑफिशियल में। और हम हर रोज की तरह बेस्ट करंट अफेयर्स सबसे पहले सिर्फ 10 मिनट में आपके लिए लेकर आए हैं। आज की तारीख है 13 जून 2020। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद है तो प्लीज लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। शुरू करने से पहले हम आपको देते हैं एक रिक्रूटमेंट की जानकारी। भारतीय पोस्टल डिपार्टमेंट के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है 2834 पदों के लिए, जिसमें क्या है भाई, कौन सा पद है? यह है ग्राम डाक सेवक का पद है। इसके लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो सिर्फ 10th है और ये जो जॉब लोकेशन है वो पूर्वी मध्य प्रदेश, बेसिकली जो जबलपुर वाला जो रीजन है उसके लिए जारी किया गया है। लास्ट डेट है अप्लाई करने की 7 जुलाई 2020। तो अगर आप एलिजिबल हैं तो फॉर्म भरना मत भूलिएगा। जब आप फॉर्म भरेंगे तभी आप पढ़ेंगे। चलिए हम चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा पहला प्रश्न है, OECD ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट ने इकोनॉमिक आउटलुक जारी की है, जिसमें वर्ष 2020 और 21 में इंडियन इकोनॉमी के कितने फीसदी संकुचन का अनुमान लगाया है। तो OECD कह रहा है कि लगभग भारत की देश की ग्रोथ रेट में 3.7% का संकुचन देखने को मिल सकता है, ऐसा कहना है OECD का। इसके अलावा सिंगल हिट में 7.9% कोविड के और डबल हिट में 8.1 रहने की उम्मीद है नेक्स्ट ईयर में भारत देश की ग्रोथ रेट। तो OECD बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं भाई। ओवरहेड इक्विपमेंट OHE के क्षेत्र में उच्च पहुंच वाले पैनोग्राफ के साथ डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन चलाने वाला पहला रेलवे कौन बन गया? दुनिया के पहले रेलवे की बात की जा रही है। तो भारत का वेस्टर्न रेलवे, या कहा जाए तो भारतीय रेलवे की क्या बन गया है? डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन चलाने वाला दुनिया का पहला रेलवे। दुनिया में पहली तरह की यह क्या है, अपने तरह का ऐसा एक R&D किया गया है, रिसर्च डेवलपमेंट किया गया है और ये अपने आप में वर्ल्ड में एक विश्व रिकॉर्ड है। आप देख सकते हैं एक ही ट्रेन में क्या है, देखिए डबल डेकर रख दिए गए हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इससे क्या, हमारा खर्चा भी बचेगा और ज्यादा से ज्यादा माल एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच चुकेगा। ये एक्सपेरिमेंट पालनपुर और बोटाद रेलवे स्टेशन के बीच में किया गया था। मैं बता चुका हूं, डबल स्टैक कंटेनर है। इसमें जो OHE है, OHE मतलब जहां से तार रहते हैं, जहां से करंट मिलता है इंजन को, उस तार की लंबाई लगभग ग्राउंड से 7.57 मीटर रखी गई है। तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप गुजरात का जो वेस्टर्न क्या है जोन है रेलवे का, आप वो देख सकते हैं। इसके अलावा आप जो 18 जोन है भारत देश में रेलवे के, वो देख सकते हैं। सबसे लेटेस्ट वाला जोन है हमारा जिसका हेडक्वार्टर पड़ता है भुवनेश्वर, तटीय रेलवे। इसके अलावा आप देख सकते हैं कैसे आपको याद करना है। अगर आप चाहें तो इस डायग्राम से आप याद कर सकते हैं 18 जोन को और उनके हेडक्वार्टर्स को। हमारे पास हैं, आप देख रहे हैं जिनकी फोटो, ये हैं रेलवे बोर्ड के चेयरपर्सन विनोद कुमार यादव या VK यादव। इसके बाद आप देख रहे हैं भारतीय रेल मंत्री पीयूष गोयल को। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर अर्थात बाल मजदूरी के खिलाफ विश्व दिवस हर साल विश्व स्तर पर कब मनाया जाता है? तो 12 जून, 12 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। आपको पता भारतीय संविधान में भी 14 साल से कम बच्चों को क्या कार्य करने की मनाही है। विशेषतः खतरनाक काम तो बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि अगर बॉडी इन्फेक्टेड हो गई 14 साल से पहले तो वो बहुत जल्दी किसी न किसी बीमारी से ग्रसित हो जाएगा और अकाल समय पर काल कवलित हो जाएगा। ILO कहता है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि विश्व स्तर पर लगभग 152 मिलियन बच्चे क्या हैं, बाल मजदूरी के रूप में ग्रसित हैं और उसमें से भी आधे खतरनाक गतिविधियों में लगे हुए, जैसे कि बम बनाने की फैक्ट्री, जैसे कि कोई रासायनिक कारखाना, जैसे कि कांच का कोई कारखाना, इत्यादि इत्यादि, है ना। तो आप ये देख सकते हैं, इस साल आपको पता होगा कोविड की वजह से वर्चुअल ही अभियान ये चलाया जा रहा है। आप देख सकते हैं प्रोटेक्ट चिल्ड्रंस फ्रॉम चाइल्ड लेबर नाउ मोर देन एवर। ये रहा इस क्या है, वर्ल्ड लेबर ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित एक फैक्ट। ILO के बारे में आपको पता है, ILO का मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। इसके अध्यक्ष हैं गाय राइडर और इसकी स्थापना हुई थी सन 1919 में। 101वां साल है ये इसकी स्थापना का, 2020। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। अगला प्रश्न है, गहरे पानी में बचाव कार्यों को अंजाम देने के लिए डीप सबमरीन रेस्क्यू व्हीकल DSRV कॉम्प्लेक्स का अनावरण कहां पर किया गया है? तो भाई ये क्या है, पूर्वी सेना कमान विशाखापट्टनम, जो कहां पर पड़ता है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, वहां पर इस डीप सबमरीन रेस्क्यू व्हीकल कॉम्प्लेक्स का अनावरण
किया गया है। तो बहुत महत्वपूर्ण है। एक्चुअली में क्या है, कभी कभी पनडुब्बी डूब जाती है तो उनको क्या करना पड़ता है, उसमें जो फंसे हुए नाविक हैं उनको निकालना पड़ता है, इसलिए ये डीप सबमरीन रेस्क्यू व्हीकल बनाया गया है। आप फोटो में देख सकते हैं, जहां पर बना है आप उसको भी देख सकते हैं। व्हीकल को देखिए, पूरी की पूरी सुविधाएं हैं व्हीकल में कि आप क्या करेंगे। देखिए लिखा हुआ है कि डूबे हुए पनडुब्बियों से बचाने के लिए और पनडुब्बी में दबाव रहता है उसको भी हटाने के लिए इसमें पूरी पूरी की सुविधा की गई है। और थोड़ा सा पोर्टेबल भी बनाया गया है, मतलब आप हवाई जहाज से और सड़क मार्ग से भी इस मशीन को आसानी से ला और ले जा सकते हैं। नौसेना के प्रमुख हैं आपके पास एडमिरल करमवीर सिंह, आप स्क्रीन में इन्हें देख रहे हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। अगला प्रश्न है, क्लाउड आधारित भुगतान समाधान सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है, एमपेस पेमेंट सिस्टम इंडिया ने कोविड-19 महामारी के मद्देनजर भारत में संपर्क रहित एटीएम सुविधा के लिए किसके साथ साझेदारी की है। तो इस एमपेस ने मास्टर कार्ड के साथ साझेदारी की है। अब इसका उपयोगकर्ता देखिए क्या है, इसमें क्या है, एटीएम में बिना डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड डाले आप पैसे क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। महत्वपूर्ण यह है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बाद भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसने उपयोगकर्ताओं से इस तरह के संपर्क रहित एटीएम की सुविधा प्रदान की है। आप देख सकते हैं एमपेस के साथ में मास्टर कार्ड का लोगो। महत्वपूर्ण क्या है, महत्वपूर्ण यह है कि 4 कदमों के जरिए निकासी की जा सकती है, जैसे बैंकिंग का ऐप खोलकर, जैसे एटीएम पर क्यूआर स्कैन करके, जैसे बैंकिंग ऐप पर निकासी राशि को डालकर, जैसे एटीएम से कैश पिकअप करना, इतनी सारी चीजें हो सकती हैं। मास्टर कार्ड का मुख्यालय आपको पता है न्यूयॉर्क यूएसए में है। इसके अध्यक्ष और सीईओ हैं अजय पाल सिंह। देखिए दिस लाइक एक क्यूआर स्कैन आएगा, आप वहां पर करेंगे, कार्ड वार्ड डालने की जरूरत नहीं, पैसा आपको मिल जाएगा। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इस्तेमाल किए गए मास्क को डिस्पोज करने के लिए बिन 19 और यूवी स्पॉट नामक डिवाइस किसके द्वारा लॉन्च की गई है। तो भाई ये बिन 19 और यूवी स्पॉट एक स्टार्टअप वीएसटी मोबिलिटी सॉल्यूशन के द्वारा जारी की गई है। ये जो स्टार्टअप है ये कोची केरल में स्थित है और इसके सीईओ हैं एल्विन जॉर्ज। तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है ये क्या, बिन 19 आप देख सकते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स का उपयोग करके जो मास्क है आप उसको क्या कर सकते हैं, डिसइंफेक्टेड बना सकते हैं। आप ये देख सकते हैं दोनों का जो सरकार के द्वारा क्या है फोटो जारी की गई है। इसके अलावा जो यूवी स्पॉट है, यूवी से ही आप समझ जाते हैं अल्ट्रा वायलेट लाइट की सहायता से एक बहुउद्देशीय डिसइंफेक्शन चीज है जो आंतरिक सतहों और यूवी लैंप के द्वारा डिवाइस को क्या करेगी, डिसइंफेक्ट करने में सहायता प्रदान करेगी। दोनों की फोटो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। अगला प्रश्न है कि हाल ही में विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के विज्ञान संचार संसाधनों और एजेंसियों के बीच में आपसी सहयोग समन्वय को सुविधाजनक बनाने के लिए संयुक्त साइंस कम्युनिकेशन फोरम का गठन किसके द्वारा किया गया है। तो भाई भारत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा यह संयुक्त साइंस कम्युनिकेशन फोरम का गठन किया गया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आप देख सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का लोगो, यह आती है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस राज्य के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए पंचवटी योजना का शुभारंभ किया गया है। तो यह पंचवटी योजना हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा लाई गई है। इसमें यह है कि प्रत्येक एक ब्लॉक में सभी आवश्यक सुविधाओं से लैस पार्क और उद्यान स्थापित किए जाएंगे ताकि बुजुर्ग वहां पर जा सकें। लगभग इस साल 100 पार्क ऐसे पंचवटी योजना के तहत बनाने की उम्मीद है सरकार की। मनरेगा, सबसे महत्वपूर्ण यह है कि मनरेगा योजना के तहत इसका क्रियान्वयन किया जाएगा, तो वहीं से मजदूरी क्या है दे दी जाएगी। आपको बेसिक क्लॉज इंग्लिश में दिख रहे हैं, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। पंचवटी योजना का मुख्यमंत्री हैं हिमाचल प्रदेश के जयराम ठाकुर और राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। मैप आप हिमाचल प्रदेश का देख सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलिए। कोविड-19 महामारी के बाद अपनी आजीविका जुटाने में असमर्थ टेलर्स, नाई, वॉशरमैन इत्यादि को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए जगन्नाथ चेदुड़ू योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई है। तो भाई जगन्नाथ चेदुड़ू योजना की शुरुआत की गई है आंध्र प्रदेश की सरकार ने। आंध्र प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री हैं वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी, राज्यपाल हैं बिश्वभूषण शर्मा। आप देख सकते हैं जगन्नाथ चेदुड़ू योजना को। इसके अलावा योजना का लाभ क्या है, वही 60 वर्ष से कम आयु के 2.5 लाख लाभार्थियों को लगभग 10,000 रुपए की एकमुश्त वित्तीय सहायता प्रदान कर दी जाएगी। आपको याद होगा मैंने कुछ दिन पहले बताया था ऑनलाइन वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम शुरू करने वाला आंध्र प्रदेश भारत देश का पहला राज्य बना था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है मुझे लगता है, ऑनलाइन वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम। आप मुख्यमंत्री को देख सकते हैं वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाल ही में यूरोपीय कप विजेता डिफेंडर टोनी ड्यूस का निधन हो गया है। मोस्टली वे किस क्लब से खेला करते थे। तो सबसे ज्यादा इन्होंने मैचेस खेले हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड की तरफ से, 500 से ज्यादा मैच सिर्फ मैनचेस्टर यूनाइटेड की तरफ से इन्होंने
खेले थे और 13 साल लंबे अपने कैरियर में 2 लीग के खिताब और एक FA का कप इन्होंने जीता था। आप कप के साथ इन्हें देख सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलिए। जगेश मुकाती का सांस लेने की समस्या के चलते निधन हो गया, वे किस इंडस्ट्री से संबंधित थे? तो भाई जगेश मुकाती को आप हमेशा टीवी में देखते रहते थे, टेलीविजन के निर्माता। ये देखिए अधिकतर जो गणेश जी का इन्होंने क्या रोल अदा किया था, इसलिए लोग इन्हें बहुत याद किया करते थे। बहुत असमय मृत्यु हो गई इनकी, है ना, बहुत जल्दी मृत्यु हो गई। अगले प्रश्न की तरफ चलिए। तमिलनाडु में 3 बार के विधायक रहे जे अंबा जगन का कोविड-19 के कारण निधन हो गया, वे किस राजनीतिक दल से संबंधित थे? तो भाई ये जे अंबा जगन द्रविड़ मुड्डल कन्नड़म, जो तमिलनाडु की एक पॉलिटिकल पार्टी DMK, उससे संबंधित थे। फोटो आप इनकी देख सकते हैं। साथ ही साथ आप DMK का जो लोगो है, जो चुनाव चिन्ह उगता सूरज, आप उसे भी यहां पर देख सकते हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। हम कल फिर इसी समय पर मिलते हैं अपने संडे स्पेशल वीडियो के साथ। धन्यवाद।